नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। अभी हमने उस परिवार से बात करी जिस परिवार का 7 साल का मासूम बच्चा नाले में डूबने से उसकी मौत हो गई। उसका मैं आपको एक वर्ष दिखाना चाहता हूं। ये पीछे वो नाला है, ये जो नाला है इसी नाले में वो बच्चा डूब के मरा। लेकिन इसके साथ में ही ये जो फैक्ट्रियों के साथ अगर मैं और आगे तक चलता जाऊँ और मैं सीधे तक चलता जाऊँ तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से तो ये नाला बंद है। बंद होने के बाद यहाँ पर वो नाले ने एक नाली का रूप ले लिया है। आगे आओ, ये देखो यहाँ पर इस नाले ने वहाँ से वो बंद हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मैं दिखाऊं कि वो कोना है। मैं कहूँगा कि अपने सहयोगी को दिखाएं। वो उस कोने से लेकर वहाँ पर खाट पड़ी हुई है, यहाँ से पूरा नाला बंद है। अगर वो नाला अगर बंद है तो फिर यहाँ से चालू हो गया और ऊपर का जो पानी है वो यहाँ पर गिर रहा है। फिर बगल में यहाँ पर एक चैम्बर बना हुआ है और एक ये नाली यहाँ पर पुरानी पड़ी हुई है, एक ये नाली पड़ी हुई है। अब अगर मैं इसी नाली को अगर मैं आपको पूरा रोड तक अगर आगे तक दिखाना चाहूँ, आगे आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं तो उसके बाद से ये नाली जो है यहाँ से बंद है। बंद होने के बाद से ये पूरी फैक्ट्रियों के आगे आप देख रहे हैं सबों ने नाले के ऊपर चबूतरे बना रखे हैं। अगर आप देखेंगे सभी फैक्ट्रियों के दरवाजे पर यहाँ पर चबूतरे बने हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि सबके जब चबूतरे हो गए तो नालों की सफाई कैसे होगी। अगर यही बात अगर मैं दूसरी साइड पर भी करता हूँ तो दूसरी साइड पे भी आप देखिए, दूसरी साइड पे भी वहाँ से वो वाला जो कोना है उस कोने से नाला ख़त्म होता है, लास्ट की वो फैक्ट्री है और वहाँ से ये नाला आता है। आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री के दरवाजे के नीचे वो नाले का स्लैब बना हुआ है, लेकिन उसका नाला पूरा ढका हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ आते हैं तो यह भी आप देख सकते हैं, फिर एक ये चैम्बर बना हुआ है और उसके बाद ये वाली आप फैक्ट्री अगर आप देख रहे हैं कि गड्ढे में इसका दरवाज़ा चले गया है। यहाँ भी इस नाले को यहाँ पाट रखा है और इसको नीचे करके और फिर यहाँ से आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये नाले को यूँ करके यहाँ से बंद करके और ये भी यहाँ से लेकर पूरा आगे तक अगर आप देखेंगे तो पूरा पूरा नाला दरवाजे के आगे पाट रखा है। अब सवाल है कि कई लोगों से जानने की कोशिश की करिए कि यहाँ से लेकर यहाँ वहाँ तक पूरे नाला इस साइड का भी और इस साइड का दोनों तरफ का बंद है, तो फिर नाले की पानी की निकासी कैसे होती होगी। तो बहुत से लोगों ने यही भी कहा है कि ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं इन सभी फैक्ट्रियों ने बीच में एक सीवर जा रहा है। मैं वो सीवर भी दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको वो सीवर दिखा रहा हूँ जिस सीवर की बात चल रही है। देखिए ये वो सीवर है जिसमें बता रहे हैं कि इस पूरी गली में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं इस पानी का जितना भी निकासी है इस सीवर के अंदर होता है। पहले तो आप इस सीवर की दशा देख लीजिए कि अगर अंधेरे में कोई 2 पहिया 4 पहिया अगर वाहन यहाँ से गुजरता है तो उसका टायर फटने का और पंचर होने की संभावना भी है और घटना होने की संभावना यहाँ बनी हुई है। और ये सीवर का ढक्कन है, या मैंने आपको दिखाया। इसी तरह से फिर अगला जो सीवर का मुंह है वो एक बीच में है, वो ढका हुआ है। ये उस पूरे रोड में एक यहाँ पर है और एक आगे है चौक पर। तो वो चौक पर भी जो इसी तरह का सीवर है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी सीवर के मुंह का क्या हाल है। अब यहाँ पर एक है और एक वहाँ है। इस पूरे फैक्ट्री का ये भी बता रहे हैं कि सभी का यहाँ कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन इसमें है कि नहीं ये सवाल तो नगर निगम बेहतर जानती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो नालों के ऊपर इन्होंने जो इस तरह से स्लैब बना रखे हैं, इन स्लैब से साफ मालूम चलता है कि क्या इस तरह की स्लैब बनाना कि ऊपर से लेकर ढाल नीचे तक आना, ऐसी स्लैब उधर साइड पर बनाना, ऊपर से लेकर नीचे तक ढाल आना, यानी कि बीच में पानी का तालाब बन जाना, इस तरह की कंडीशन है। क्या है इस तरह का कंडीशन एमसीडी के रूल और रेगुलेशन के अंदर आते हैं? क्या यही नगर निगम का वो बिल्डिंग प्लान और रोड का प्लान है कि इसी तरह से सड़क का जो निर्माण किया जाना चाहिए? जो बोलते हैं कि दिल्ली को पेरिस की तरह बनाएंगे, क्या इसी तरह के नक्शे से बनाने का काम किया जाएगा? ये नगर निगम को और दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा। इसके साथ मैं अभी आपको आगे वाले मुहाने पर ले चल रहा हूँ, फिर उसकी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि आपको वो दिखा रहा हूँ कि अभी मैं उस कोने पे खड़ा हुआ था जब मैंने आपको वो रिपोर्टिंग सुनाई कि वहाँ जो तिरंगा झंडा दिख रहा है उससे ये रोड जो सामने चौक पे ख़त्म होता है, वहाँ पर वो एक 7 साल का बच्चा जो है नाले में डूबने से मरा है। और उसके बाद से मैंने आपको इस साइड का भी और इस साइड की दोनों साइड के नालों की वो सीधी तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरह से नाले को फैक्ट्रियों ने अपने दरवाजे के आगे इस तरह से पाट दिया है कि सवाल ही नहीं उठता कि साल साल वो नाले साफ़ किए जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि मेरे को कई लोगों ने कहा कि इन नालों फैक्ट्रियों का जो पानी का कनेक्शन है वो सीवर में चले गया है। अब मैं सीवर की भी जो है ज़मीनी हकीकत आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि इस चौक पर सीधे सीधे आप इतनी दूर देख रहे हैं एक सीवर है और सीवर बताया जा रहा है। अब मैं आपको एक वो ज़मीनी हकीकत बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि
सामने वाली फैक्ट्री के इस साइड पर भी नाला ढका हुआ है और इस साइड भी ढका हुआ है। तो अब देखिए कि अब इधर के इस साइड के नाले की बात करते हैं तो वो नाला जो है वहाँ कराकर इस तरह से मिल रहा है और वो पूरा पूरा नाला इसमें आकर मिल रहा है और ये नाला भी पूरा पूरा भरा हुआ जा रहा है। अब मैं इस फैक्ट्री का हिस्से का दिखाता हूँ आपको। अब आपको अगर मैं दूसरे हिस्से का भी दिखाऊँ तो आप कि ये जो नाला है ये वो मेन नाला है, बड़ा नाला, और वो जो सामने से आ रहा है ये उसका वो नाला है। ये भी नाला यहाँ चल रहा है, सीवर की हालत मैंने दिखाई। आखिर इस फैक्ट्री का, इन तमाम फैक्ट्रियों का जो पानी की निकासी है वो नाले में है या सीवर में है, और अगर सीवर में है तो सीवर की दशा भी मैंने आपको दिखाई, और अगर नाले में है तो वो भी दिखाया कि नाला कभी साफ़ नहीं हो सकता अगर इनकी निकासी नाले में है तो। और उसके बाद एक पानी जिस तरह से भी आ रहा है वो पूरे हालात को मैंने आपको बयान करा है। क्या लगता नहीं है कि 7 साल का जो बच्चा नाले में डूब के मरा है कि ये जो हालात है, ये दुर्दशा उसका कारण भी है, क्योंकि जिस तरह से सीवर की और नाले की हालात यहाँ बने हुए हैं, सफाई को लेकर भी अगर इनकी मरम्मत और सफाई अगर सही से हो तो शायद जो रात के अंधेरे में भी जो घटना होने का जो खतरा है वो भी ना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये बताया जाता है कि रोज़, वैसे लोग बताते हैं कि रोज़ कोई ना कोई गाड़ी इसके अंदर, स्कूटी या पैदल राहगीर कोई ना इसमें गिरता है, क्योंकि इस चौक पे अंधेरा भी है और साथ में ये हालत जिस तरह से बनी हुई है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है दीजिएगा कमेंट्स करके। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।